सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज राना। तो मैं हूँ वासना और मेरे हस्बैंड का नाम है रोहित। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी जो डिलीवरी में मुझे कितने स्टिचेस पड़े थे, कौन सा डिलीवरी मेरा था, सिजेरियन था या नॉर्मल था, कैसे मेरे जो स्टिचेस है वो सारे रिकवर हुए, कितना टाइम लगा, क्या क्या मैंने यूज़ किया, वो सारी बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मेन टॉपिक है फटाफट बताती हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है और मुझे टोटल 4 टाँके आए थे। और उसके बाद मेन यहाँ पे बात है कि हमारा टाँका ठीक कैसे हो। अब टेंशन है, डिलीवरी तो हो गई, टाँके आ गए तो टाँके कैसे ठीक हो। सो वहाँ पे आपको प्रॉपर जो डॉक्टर होती हैं वो आपको अच्छे से एडवाइस देती हैं कि आपको क्या क्या करना है। अब डिलीवरी के बाद आपको एक होता है कि डिलीवरी का पेन होता है और एक होता है कि टाँका। अगर आपका टाँका सही है, आपने ध्यान रखा है सही से, तो वो अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा। बाकी अगर टाँके में आपका कोई परेशानी हो जाता है, टाँका ताज़ा है, टूट जाए या वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह आने लगे, तो वो मतलब डिलीवरी का जो पेन होता है गाइस, उससे भी बहुत बुरा पेन होता है। सो इसलिए वो टाँके का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आई घर डिलीवरी के बाद, और उस टाइम गाइस ब्लीडिंग भी होता है बहुत। तो मैम ने दवा लिखा था, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक क्रीम, और मैम ने एडवाइस दिया था कि ज़्यादा आपको भारी चीज़ नहीं उठाना अभी भी, क्योंकि अभी आपको टाँका लगा है तो अभी टाँका बिल्कुल ताज़ा है, तो अभी कोई भारी चीज़ नहीं उठाना है, कोई भारी काम नहीं करना है, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, आपको लेटे रहना है, ज़्यादा चलना नहीं है, टाँके में जोर आएगा। ज़्यादा देर तक ऐसे पैर हम लोग ऐसे मोड़ के बैठ जाते हैं पथी मार के, तो वैसे नहीं बैठना है। अगर आपको थोड़ा देर बैठना भी है तो आप पैर पूरा अच्छे से प्रॉपर ऐसे लंबा करके आप बैठ जाओ। तो ये सारी बातें मैम ने बताया। तो घर में आई, घर पे आके अब मेन टास्क था कि डिलीवरी तो हो गया, मेन अभी था कि चलो अब टाँके को कैसे जल्दी रिकवर किया जाए, क्योंकि ये टाँका बहुत वहाँ जो पार्ट होता है हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और वहाँ पे केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं जब बाथरूम जाती थी, मतलब जब भी बाथरूम गई तो मैंने हमेशा गर्म पानी यूज़ किया। गर्म पानी ही आप यूज़ करना अगर आपको टाँके लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं तो मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा डेटॉल मैं लेती थी, और उसके बाद डेटॉल से अच्छे से प्रॉपर वॉश करती थी। क्लीन करने के बाद जो एंटीसेप्टिक जो लिक्विड था वो मैं लगाती थी, और उससे बहुत ही मुझे आराम मिलता था। गर्म पानी का सेक करने से और गर्म पानी से वॉश करने से मुझे बहुत ही आराम लगता था। तो ऐसा करती थी, पर मैंने क्या गलती किया कि मैं वहाँ पे जब बाबू को फीड करवाती थी तो मैं बहुत देर तक बाबू को गोद में लेके बैठ जाती थी। बहुत टाइम तक मैं बैठी रहती थी, और उस टाइम मुझे टाँके का वो नहीं, उतना ध्यान में नहीं रखती थी। कुछ टाइम तक मैं लेके बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत दर्द स्टार्ट हो गया टाँके में। और उसके बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है, टाँका इतना क्यों दर्द हो रहा है, मतलब मुझे रोना आ जाता था, मैं रोती भी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, हॉस्पिटल मैम से पूछा तो मैम ने बताया कि टाँका लगा है अभी, तो ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। अगर बच्चे को आप फीड भी करवा रही हैं तो आप लेट कर फीड करवा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर आपको बैठना ही है तो आप दोनों पैर को ऐसे सीधा स्ट्रेट करके आप थोड़ा देर बैठ सकते हो, और पिल्लो में रख के पिल्लो एक लेके आप बेबी को फीड करवा सकते हो। तो ऐसा मैं करती थी। बाकी उसके बाद मैंने वो गलती कभी नहीं की। एक और गलती मैंने किया कि समटाइम मैं ठंडा पानी यूज़ कर लेती थी, जो डायरेक्ट पानी आता है नल का, वो यूज़ कर लेती थी, तो उससे भी मुझे दिक्कत परेशानी होता था। फिर मैंने वो सारा बहुत केयर करना शुरू कर दिया अपने टाँके को लेके। मैम ने बताया था कि टाँका है अभी ताज़ा है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर टाँका टूट गया, ब्लीडिंग हो गया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो जाएगा। सो मैं डर गई, और फिर मैं बहुत प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखती थी। और उस टाइम मेरी मम्मी आई हुई थी घर से, तो मम्मी मेरा एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोते वक्त मम्मा मेरी जो थी वो ड्रेसिंग कर देती थी, मतलब क्लीन कर देती थी अच्छे से। खुद से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है क्लीन,
दिखता नहीं है। तो वैसे भी मैं करती थी, पर मम्मी मेरी कर देती थी सुबह एक टाइम और एक टाइम रात को कर देती थी। तो उससे क्या होता था कि मुझे बहुत ही जल्दी मेरा टाँका रिकवर हो गया। क्लीन करने के बाद दवा लगा देती थी। वो एंटीसेप्टिक जो होता है लिक्विड, वो लगाना अब बहुत ज़रूरी है। क्रीम वो बहुत ज़रूरी है लगाना। तो वो लगाने से क्या होता है ना कि आपका जो टाँका होता है वो जल्दी रिकवर होता है। जो स्टिचेज होते हैं वो सारे सूखने के लिए होते हैं। आपको मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, मेडिसिन खाने का, वो टाँका सुखाने का ही होता है कि टाँका आपका जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सूख जाए। तो आपको मेडिसिन भी लेना है, साथ में खान पीन में भी ध्यान रखना है। खान पीन में ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ज़्यादा तेल मसाला वगैरह चीज़ नहीं खाना है। बैगन हो गया, मछली हो गया, मतलब ये जो भी है नॉर्मली आप लोगों को तो सबको पता ही है कि जब स्टिचेज वगैरह होता है तो ये सब क्या क्या अवॉइड करना है। बस वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी वो अवॉइड करना है तेल मसाला। तो मैम ने यहाँ पे जो स्लिप में प्रॉपर उन्होंने लिख दिया था, आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैम ने लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखा यहाँ पे मैम ने लिखा है कि जो तेल मसाला है वो नहीं खाना है। तेल मसाला बिल्कुल अवॉइड करना है, लाइट तेल मसाला खाना है। बाकी अब बात है कि मेरा टाँका कितने दिन में रिकवर हुआ। तो गाइस मेरा टाँका जो है मैक्सिमम मुझे 15 डेज़ लग गया, 15 दिन लग गया था मुझे टाँके ठीक होने में। मेरा टाँका जल्दी ठीक हो जाता, पर मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं बहुत देर तक बाबू को लेके बैठ जाती थी फीड करवाने के लिए, उसकी वजह से। और सम टाइम में मैं ठंडा पानी ही यूज़ कर लेती थी, उसके वजह से मुझे थोड़ा परेशानी हो जाता था। बाकी उसके बाद मैंने जब ध्यान रखना शुरू किया तो फिर मेरा टाँका जो है वो लमसम 15 दिन में, 14-15 दिन में मेरा टाँका प्रॉपर अच्छे से ठीक हो गया। और बस यही है मेरा, जो भी मैंने घर पे जो केयर किया, मेरा जो स्टिचेस वगैरह जो मुझे आया था। तो बस यही है गाइज। एक बार मैं आपको और बता दूँ, मतलब एक बार और रिपीट कर दूँ कि आप गर्म पानी ज़रूर यूज़ करना, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ मत करना। जब अगर आपको स्टिचेस आए हुए हैं तो आप गर्म पानी यूज़ करना, थोड़ा सा मतलब डेटॉल डाल के यूज़ करना। उससे क्या होगा, आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैंने फील किया है, उससे आपको बहुत ही जब आप सेकोगे गर्म पानी से बहुत ही आराम मिलेगा गाइज। सो ऐसा करना, आप गलती मत करना मेरी तरह। मतलब ठंडा पानी कभी असकत लगता है तो कभी ठंडा पानी यूज़ कर लिया, कभी बाबू को फीड करवाना है, बच्चे को छोटी सी है अभी तो उसको बैठ के फीड करवा देते तो बहुत टाइम तक आप बैठ जाते हो। तो मैंने जो गलती किया तो आप लोग मत करना, ज़्यादा देर तक बिल्कुल मत बैठना। और आप लेट कर भी पिला सकते हो दूध, पैर वगैरह आप में स्ट्रेट रखना गाइस। और बस यही है मेरा जो भी था। आपने कहा था कि आप जो टाँका वगैरह आपका कैसे रिकवर हुआ, ठीक हुआ, आप शेयर करो, तो मैंने आपसे शेयर किया। यही है बस जो भी है। और मैंने बाबू को उस रूम में सुलाया है तो बार बार मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। और जो मेरी पेट है वो भी बहुत भौंक रही है, तो वो भौंकती है तो बाबू को उठा देती है, तो वो उठ गई होगी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी गाइज़। अगर आपको और भी कुछ जानना है, कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड या मेरे बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ आप जो भी जानना चाहते हो। सो बस यही है मेरा। और अभी मेरे टाँके बहुत बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे टाँके वगैरह आए थे। सो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।